तो सबके लिए बात मैं अब बता रहा हूँ आपको। ये साधना शिविर जिस समय लगेगी, 13 दिन जब पूरा हो जाएगा उसी समय ख़त्म हो। और रोज़ की साधना कैसे की जाएगी? 4 बजे से लेकर के और रात को 10 बजे तक किया जाएगा, जो अखंड रहेगा। कोई न कोई उस स्थान पर 2-4 आदमी 6 आदमी बैठे ही रहेंगे। जहाँ जैसे संख्या है उस हिसाब से 100, 200, 500 भी बैठे रह सकते हैं, वहाँ पर यानी बैठे ही रहेंगे। तो सुबह सबसे पहले रोज़ एक प्रार्थना होगी और उसके बाद सुमिरन होगा, उसके बाद फिर ध्यान और भजन होगा। अब कोई लगातार अगर बैठा रह सके तो लगातार बैठा रहेगा, अपनी औकात भर। भजन भाव भक्ति का रस जिसको मिला है वो पाने वाले लगातार भी बैठ सकते हैं। कोई 6 घंटा बैठ जाए, 8 घंटा बैठ जाए, 4 घंटा बैठ जाए, तो जितना बैठ सके वो उतना बैठे, लेकिन कम से कम 1 घंटा बैठना सबके लिए ज़रूरी है। अभी हमारे कुछ लोग ऐसे हैं प्रेमी जो इन बातों को मीटिंग करके लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, जिला के जिम्मेदारों को कि भाई आप इसी तरह से एक कार्यक्रम यानी कहीं निश्चित कर लो, जिले में एक जगह पर करो। तो वो लोग सब सवाल करते हैं, वो सब लोग पूछते हैं। कल सवाल किया एक आदमी ने, इन लोगों ने हमको बताया कि पूछ रहा है कि सुमिरन किए जैसे पेशाब लग गया तो पेशाब करके आए तो फिर सुमिरन करें कि ध्यान करें कि भजन। तो भैया 1 घंटा तो आराम से स्वस्थ आदमी पेशाब को रोक सकता है, और अगर जल्दी जल्दी होता है तो उसका 2 कारण है। या तो पानी आप ज़्यादा पीते हो, और या तो आप ये समझो पेशाब के मरीज हो, शुगर की बीमारी है आपको, तो उसका आप इलाज करा लो। नहीं इलाज करा रहे हो तो आप घर में ही बैठ कर के करो। साधना शिविर में जाओ क्यों? साधना शिविर में जाओ तो वहाँ नियम का पालन करो। 1 घंटा तो बैठना ही बैठना। अब घर में भी जहाँ समझो बहुत कम लोग हैं, किसी किसी जगहों पर बहुत कम लोग हैं, तो वहाँ पर तो आप समझो कि अपने अपने घर में कर लो, लेकिन कम से कम 5 घंटा करना है आपको। किसमें? सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे के बीच में आपको 5 घंटा करना है आपको। 3 बार तो बैठना है कम से, आप समझो 3 बार कम से कम बैठना। वैसे तो सब जगह पर लोग लगा रहे हैं साधना शिविर, कह रहे हैं कि 12 परिवार ही है यहाँ पर। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं यहाँ तो केवल 20 ही परिवार हैं, 30 ही 40 लोग होंगे, यहाँ ना लगाओ। पूछ लेते हैं कि यहाँ नहीं लग पाएगा, तो उनको कहते हैं हाँ हाँ वहाँ ना लगाओ, तुम घर में कर लेना। तो ये तो बहुत आसान है। जिम्मेदारों की ये ड्यूटी बनती है कि भाई घर के 2-2 आदमी अगर आप बैठ जाओगे तो आप ये समझो कि आपका यह पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब मन लग जाता है, मन को खुराक मिल जाता है, तो बार बार दौड़ करके आता है आदमी, बैठता ही है साधना शिविर में। वो तो हविष नहीं बैठने देती है। विश्वास आपका अधूरा है, गुरु पर नहीं है, तब आप कहते हो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। लेकिन जब विश्वास हो जाता है, गुरु के आदेश का पालन किया जाता है, तो जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, वो सब का परवरिश करता है, वो देता है। वो जब देगा तो कम नहीं देगा, छप्पड़ फाड़ के देगा। जब गुरु महाराज देंगे तब वो सब कुछ दे देते हैं, कोई कमी नहीं रखते हैं। इसीलिए तो कहा गया, धरणी जहनो देखिए तहनो सब भिखार, दाता केवल सदगुरु देख न माने हाथ। आप जाते हो अधिकारी के पास कि नौकरी दे दो, काम दे दो, नेताओं के पास जाते हो काम दिला दो, हमको नौकरी। आप समझो व्यापारियों के पास जाते हो, हमको रुपया पैसा कुछ मदद कर दो, तो वो कहाँ से पाते हैं? वो भी किसी से मांगते ही हैं। कि हमको जो दानी होता है वो भी मांगता है कि हमको आप दीजिए कि जिससे हम दान दे सकें।
लेकिन जो सद्गुरु होते हैं वो बिन मांगे भी देते हैं। जब विश्वास हो जाता है किस बात का, संकल्प बन जाता है जब, किस बात का कि यह शरीर भी आपका है, बच्चे भी आपके हैं, धन दौलत सब ये आपका है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सब छोड़ करके भजन पर बैठने जा रहा हूँ, ये आपको सब देखना है, तब वो भरपूर देते हैं, तब कमी नहीं रखते हैं प्रेमियों। तो करने को तो सब हो सकता है, लेकिन जहाँ बहुत कम संख्या है, बैठ नहीं सकते हो, बैठते नहीं हैं लोग, वहाँ भी खाली नामदान ले लिया है, वो लोग तो घर पर ही कर लें। नहीं, बाकी हर जिले में होगा, हर जिले में कोशिश करो जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा जिले में साधना शिविर लग सके। आप जितने भी जिले के जिम्मेदार हो, इस बात को आप याद कर लो, आपको भी उसमें पुण्य मिलेगा, आपको भी बैठने को मौका मिलेगा और बैठना भी है। मन छोटा किसका होता है? जो इसका रस नहीं पाए हैं, साधना शिविर का मतलब नहीं समझ पाए हैं, वो इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। दिखावे का तो कार्यालय बना लिया, बोर्ड लगा दिया, कोठरी पूछो कितनी बड़ी है, तो कोई कहेगा 20 बाई 30 का हाल है, लेकिन कितने आदमी वहाँ बैठ पाएंगे? 25 आदमी 30 आदमी, मगर आप कहो बैठ गए तो एक ही लेटरिन है, तो लेटरिन कहाँ जाएंगे? कहोगे शहर में हमारा कार्यालय है, बिल्कुल रोड पर ही है, तो वहाँ पर जो इसका गाड़ी मोटर का जो धड़धड़ाहट होगी, जो भोंको बजाएंगे लोग, सीटी देंगे, हॉर्न बजाएंगे, उसकी आवाज़ डिस्टर्ब करेगी कि नहीं करेगी? अब बहुत से लोग कहते हैं आप यहाँ जगह है, आप जगह दे दीजिए, यहाँ साधना शिविर लग जाए। लेकिन सोचो आप कि जिस घर में लोग रहते हैं जगह भी है, तो उनको छोटे छोटे बच्चों को कहाँ ले जाएंगे, कौन से जगह पर छोड़ करके आएंगे? जो तनिक देर में रोने लगते हैं, छोटा बच्चा रोने लगता है, मुँह भी दबाओ तो भी आवाज़ बाहर निकलती है, तो वहाँ साधना शिविर सफल हो सकती है? ये तो विचार करने की ज़रूरत है, ये तो सोचने की ज़रूरत है। यह तो शांति प्रिय जगह होनी चाहिए। जो ऐसी सोच किए हैं कि किसी तरह से साधना शिविर लग जाए, और जब मीटिंग हो तो हमारे ज़िले की रिपोर्ट पहुंच जाए कि हमारे यहाँ साधना शिविर लगी, बहुत लोग आए और बैठे और हो गया किसी तरह से। जब जिसके लिए जो लगाते हैं वो धोखा खा रहे हैं, और उनकी वजह से जो नुकसान होगा वो जिम्मेदार उसकी भरपाई के अनजिम्मेदार बनेंगे। ये मैं तो स्पष्ट खोल करके इसलिए कह दे रहा हूँ कि आपको ये न कहने को रहे हमको किसी ने बताया नहीं था, तो समय पर बता दे रहे हैं। देखो, कोई चीज़ असंभव है, और गुरु की मदद को आपने अभी समझा कहाँ, देखा कहाँ? अरे जब कोई समस्या आती है और उसमें गुरु को याद करते हैं, दया दिखाई पड़ जाती है, तब गुरु पर भरोसा विश्वास हो जाता है। तो जब यह कह दिया गया कि ज़िले में जहाँ भी आप चाहो लगा लो, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि ज़िले का जो हेडक्वार्टर है, जहाँ पर आप ये समझो कलेक्टर बैठता है, जहाँ पर अधिकारी बैठते हैं, शहर में ही लगे। साधना करने वाले चले जाएंगे। जब प्रेम हो जाता है तब प्रेमी दीवाना हो जाता है। और प्रेम कब होता है? जब यह सोच लेता है कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का जो वाक्य है वही मंत्र है, इसी को हमको याद कर लेना चाहिए। तो जब इसको याद कर लेता है तो गुरु से प्रेम हो जाता है, तो प्रेम प्रेम को खींच करके ले जाता है। गुरु की दया जहाँ मिलनी है वहाँ पर वो चला जाता है। अभी अब यहाँ अगर कह दें तो चलो प्रेमियों यहाँ साधना करने वाले, तो इंतजाम नहीं कर पाएंगे बरसात में। अभी अपने आश्रमवासी, अभी मैं जयपुर में उधर कार्यक्रम किया, कहाँ किया, वहाँ जयपुर में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया, तो मिलजुल रहा था। तो एक वो देवी बोली मैं साधना करने के लिए उज्जैन आ जाऊँ। तो हमने कहा भाई साधना शिविर तो यहाँ भी लगेगी, यहाँ भी लगेगी, और कहो कि महाराज जो उसमें रहें जहाँ शुरुआत करें, तो हमारे घर कोई भरोसा नहीं है कि हम कहाँ रहेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे। तो अब आप ये समझो कि जिसको रस मिल गया है, जिसको आनंद मिल गया है,
वो यहाँ आने के लिए तैयार है कि हम वहाँ आ जाएं, वहाँ हमारी साधना बनेगी। अरे भैया तो तुम वहीं चले जाओ। चले जाएंगे लोग, और ये कई बार तो जाना रहेगा 13 दिन के लिए। तो जहाँ लोगों के ठहरने की व्यवस्था हो जाए, लेट्रिन पानी की व्यवस्था हो जाए, जहाँ पर 2 रोटी मिल जाए खाने को, वहीं पर आप लोग व्यवस्था बना लो। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठहरें यहाँ, यानी समझो कि और रहें दूसरी जगह, ज़्यादा दूर ना हो। जब यह ख़त्म हो तो वो फासला ज़्यादा रहेगा। और मान लो अगर यानी कोई निर्जन जगह है तो कोई घटना घट जाए, तो ऐसी जगह नहीं, नज़दीक हो तो रहने की व्यवस्था बना लो आप। वहाँ पर रह जाएंगे लोग और साधना करने यहाँ चले आएंगे, रात को वहाँ सो जाएंगे, भोजन पानी जहाँ व्यवस्था हो वहाँ कर। ये भी पूछा लोगों ने कि 2 मंजिल का मकान है तो क्या ऊपर और नीचे बैठ कर सकते हैं? कर लो, दोनों जगह फ़ोटो लगा दो। लेकिन जैसे पहले निगरानी होती रही, यानी समझो कि कोई सो तो नहीं रहा है, सब तो नहीं सो रहे हैं, अखंड का समझो कि खंडित तो नहीं हो रहा है, और फिर देख रेख रखते थे, बैठाते थे। सबको नींद आने लग जाए तो जगह करके जाओ, मुँह धो जाओ, हिंदुस्तान में बोल के खुद बैठ जाते थे कि अखंड अखंड चलता रहा। ऐसे आदमी निगरानी के लिए सब जगह रहेंगे। तो जहाँ कम आदमी रहेंगे वहाँ तो एक ही मंजिल में हो जाएगा बड़े शहरों में। कुछ जगहों पर कम है, वैसे तो बहुत हो गए, अब शहरों में भी सब जगह हो गए। तो वहाँ पर आप ये समझो 1 मंजिल में हो, नहीं ज़्यादा है तो नीचे, तो 2 आदमी निगरानी के लिए तो रहेंगे ही रहेंगे। और उनकी ड्यूटी बदलती रहेगी कि वो लोग सोचें ऊपर वाले कि सो लो मार दो नींद, नीचे वाले तो कर ही रहे होंगे और सब सोने लग जाएं। नीचे वाले ये सोच रहे हैं कि ऊपर वाले तो बैठे ही होंगे, वो कर रहे होंगे, अखंड बना रहेगा तो खंडित हो जाए, खंडित हो जाएगा फिर। इसलिए ऐसी व्यवस्था आप बना लो। कुछ कहते हैं कि रोड के उस पार बैठ जाएं, इस पार बैठ जाएं। कैसे यह संभव होगा जब इकट्ठा बैठना है सब? यह तो भाई चलो ठीक है, शहरों में जहाँ बहुत बड़ा शहर है, बम्बई है, आपके कलकत्ता है, दिल्ली है, इसमें तो बहुत लंबा है, बाहर कहीं लगाएंगे तो वहाँ कहाँ पहुँच पाएंगे। तो वहाँ के लिए चलो भाई ठीक है, नीचे ऊपर मकान कोई मिल रहा है आपको, उसी में कर लो, उसी में कर लो आप। जगह जगह पर आप समझो साधना शिविर लगनी चाहिए, और पूरे यानी आप समझो जिला में एक जगह लगनी चाहिए। और जो कोई अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं वो मनमुख हैं, वो गुरुमुख नहीं है। और अगर लगा लिया उन लोगों ने तो समझ लो यही कहना पड़ेगा उन लोगों को, लगवाने वालों को, कि अब तुम 6 महीने बैठ करके जब भजन करोगे तब ये जो नुकसान लोगों का हुआ है ये पूरा होगा। और फिर 6 महीना और करोगे, 1 साल, तब तुम्हारा मन सही होगा। ये जो मनमुखी है ये गुरुमुख बनेगा। ये सब करना पड़ेगा आगे चल के। तब कहोगे बाबा सख्ती कर रहे हैं, सबको निकाल दे रहे हैं, कार्यकर्ता हम पुराने हैं, हमने बहुत सेवा किया है, तब कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी। संगत ही आपको निकाल बाहर कर देगी वहाँ की, हमको कहना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक नियम बना दिया जा रहा है। नियम को जब तोड़ोगे तब आप फिर समझो कि वहीं के लोग जो है सजा दे देंगे आपको। जैसे नियम बना दिया सरकार ने तो सिपाही ही थप्पड़ मार देता है, सिपाही चालान कर देता है गाड़ियों को। तो अब आप ये समझो कि वही लोग निकाल बाहर कर देंगे। इसलिए 2 जगह नहीं लगना चाहिए। और ये सोचो कि साधना शिविर हमारे जिला के दूर है हमारे घर से, और दूसरे ज़िले का बॉर्डर के पास हम रहते हैं, तो हम वहाँ चले जाएंगे, वहाँ भी नहीं जाना है। अनुशासन एक होता है, नियम एक होता है, और जब उसका पालन किया जाता है और सब जगह लोग पालन करते हैं तब ज़्यादा दया मिलती है, गुरु की ज़्यादा दया मिलती है। जैसे दौड़ लगाते रहे, ऐसे बताता हूँ कि दौड़ लगाते रहते हैं, तीर्थों में जाते रहते हैं, गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नदियों में नहाते रहते हैं, लेकिन कर्म नहीं धुलते हैं और कर्मों की सजा मिलती है, और व्यक्ति कर्म और बुरा लाद लेते हैं,
ऐसे ही मन को मत दौड़ाओ सत्संगियों नामदानियों। आप एक जगह बैठ करके आप निर्णय ले लो। देखो, यह भी बताया गया आपको कि जिस जिला में आश्रम है और वहाँ जगह है, बड़ी जगह है कि यहाँ 100 आ जाएं, 200 आ जाएं, 500 आ जाएं, 1000 आ जाएं, वहाँ पर व्यवस्था है, लैट्रिन पानी की व्यवस्था है, आपके समझो सब सुविधा है, तो वहाँ क्यों नहीं लगा लेते हो? क्यों माथापच्ची करते हो हमारे घर के पास में लगे? इसके लिए क्यों आप कोशिश करते हो कि शहर में ही लगे, हेडक्वार्टर पर लगे? ऐसी जिद आप लोग क्यों करते हो? ऐसी भी खबर आई है कि अभी डिसाइड नहीं हो पाया। एक जिला ऐसा है, 2 जिले ऐसे हैं कि जहाँ मतभेद है आपस में। कोई मतभेद अब सुनने का समय नहीं रह गया, समय निकला चला जा रहा है। तो आप लोग इसकी व्यवस्था, यानी जो भी सुन रहे हो या सुनो यूट्यूब पर अभी सत्संग आगे, आपको सबको ये बात बता दी जा रही है, क्योंकि ये हमारे मीटिंग करने वाले प्रेमी, समाचार लेने देने वाले प्रेमी, ये हमको बताए। तो बोले आप ही बोल दोगे तो सब सुन लेंगे, ये सबके अंदर से शंका निकल जाएगी। तो ये शंका आप समझो निकाल दी जा रही है। इसके अलावा भी कुछ होगा वो भी आपको बताया जाए।